नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव में हम जुड़ते हैं देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्रिप्टो बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ उन्हें मुनाफा कमाने के मौके नजर आ रहे हैं। फाउंडर इंडिया के इस खास पेशकश को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से क्रिप्टो लाइव को आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसी को डिकोड करने की, उसके जो अच्छे कॉइन्स हैं उन्हें डिस्कस करने की। आज है सोमवार के दिन हम जुड़ते हैं पैसा रोज की फाउंडर एंड सीईओ के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो बाजार को किस तरीके से देख रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगी पूनम मैम। पूनम मैम को अपने साथ ऐड करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को किस तरीके से देख रही हैं। बिटकॉइन 44,664 यूएस डॉलर के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। पूनम मैम के साथ जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है क्रिप्टो। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम मैम। हाय शिवानी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हमारे साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। दिनेश जी हमारे साथ शो को देख रहे हैं। ठीक है, दिनेश जी को क्रिप्टो लाइव का म्यूजिक अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। सर आपको शो भी अच्छा लगता है या नहीं वो भी हमें बता दीजिए। हम बड़ी मेहनत करते हैं क्रिप्टो लाइव के पीछे और बहुत अच्छे अच्छे हमारे एक्सपर्ट्स हम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं ताकि उनसे समझने की कोशिश करें। तो उस पर भी हमें बताइए कि शो को लेकर आपका क्या फीडबैक है। ठीक है मैम। मैम सबसे पहले तो एक बार आप बाजार पर अपनी राय हमारे साथ बांटें कि इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं। जहां एक तरफ हम लोगों को लग रहा था कि अब बिटकॉइन जो है रुकेगा नहीं, वहीं वो हमें दिखाई पड़ रहा है कि 44,000 के आसपास पहुंच गया है। कल 45 था, धीरे धीरे 44 पहुंच गया। क्या 40,000 भी अब हमें देखने को मिल जाएगा? शिवानी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट जो सितंबर मंथ है इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन, इट इज बेसिकली ये जो डंप्स हैं या डिप है सितंबर मंथ में देखने को मिलते हैं जी। एंड 2016 के बाद देयर हैज बीन नो सितंबर जिसमें नीचे नहीं गया बिटकॉइन। बट द थिंग इज कि इतना ज्यादा मेजर डिप नहीं आया है। राइट नाउ भी वी आर सीइंग कि 44,700 पे है, ये सपोर्ट है। अगर इससे नीचे जाता है तो 42 तक, 42 एंड 40 अगला सपोर्ट है, वहां तक पहुंच सकता है बिटकॉइन। तो कुछ कुछ मेजर वरी करने की बात नहीं है बिकॉज ये मतलब एक पैटर्न जो चार्ट है उसी को फॉलो कर रहा है एंड सितंबर में अगर डिप आता है तो यू कैन गेट इनटू इट। लेकिन आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन की डिप है उसका असर कॉइन्स पर इतना मेजरली इफेक्ट नहीं हुआ है। जो कॉइन्स है वो जो अपग्रेड है या अपना जो चार्ट पैटर्न है वो सभी फॉलो कर रहा है। इवन इफ यू सी कि करोड़ करके एक कॉइन है, उसी ने विद इन 7 days वी हैव रिसीव्ड आई थिंक 2x या 3x हुआ है। तो जो अल्टरनेट कॉइन्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं बिटकॉइन के साथ। बट अभी इस जो सितंबर मंथ डिप है उसका मेजर इफेक्ट अल्ट कॉइन्स पे नहीं पड़ा है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू सी कि बिटकॉइन अब अपना 12 सितंबर से सिर्फ 4% ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अल्ट कॉइन्स में जैसे फॉर एग्जांपल अदा, कार्डानो 33% ग्रोथ देखने को मिला है। तो अल्ट कॉइन्स अपना ट्रैक है एंड यू डोंट हैव टू लाइक वरी। अब बिटकॉइन अगर नीचे जा रहा है तो आप दूसरे अल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करके एंड विद इन 7 days 8 days डबल भी हो रहे हैं कुछ कॉइन्स। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड है तो फिर बिटकॉइन की प्राइसेस आपके पोर्टफोलियो पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है मैम, हमारे पास सवाल आना शुरू हो गए हैं। मनी स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि पूनम जी, दिस इज द गुड टाइम टू ऐड बिटकॉइन। बिटकॉइन को ऐड करने के लिए क्या ये सही समय रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। सो अभी टुडे इज 13th of September। आप आज देख लीजिए, अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो आई थिंक और नीचे जा सकता है 40 तक। तो विद इन नेक्स्ट 6-7 आवर्स में आपको पता चल जाएगा बिकॉज राइट नाउ जो बिटकॉइन है वो अपने सपोर्ट पर ही है। इफ यू सी की पुरानी जो सपोर्ट लेवल्स थे अभी भी वहां पर है। तो अभी यहाँ से अगर नीचे जाता है तो 40 जाएगा। तो अभी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा है कि अभी सपोर्ट पर है, अभी कुछ आप ऐड कर सकते हैं एंड इन केस इससे नीचे जाता है तो वो फिर आप आधा इन्वेस्टमेंट बाद में भी डाल सकते हैं। बट सितंबर आई टेल यू
जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा है कि इस मंथ में हिस्टोरिकली बिटकॉइन नीचे गया है, और इसके बाद वाले जो मंथ्स हैं उनमें काफी रफ्तार पकड़ के इट हैज इंक्रीज। तो इस ईयर का एक्सपेक्टेड इज 100,000 बाय द एंड ऑफ द ईयर, एंड वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो यू डोंट हैव टू वरी। और सितंबर अभी जो नीचे जा रहा है, ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। ठीक है, बिल्कुल। तो जिग्नेश जी भी मैम अपना सवाल भेज रहे थे, हमें ये जानना चाह रहे थे कि बीटीसी और नीचे जा सकता है या नहीं। तो जिग्नेश जी, यहाँ पर मैम ने आपको बता दिया है कि और नीचे जा सकता है। थोड़ा सा अगर आप इंतजार करेंगे तो शायद हो सकता है आज के आज आपको पता चल जाए, तो उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। मनी स्वामी मौजूद हैं, कह रहे हैं गुड शो एंड ग्रेट चैनल, जस्ट नीड मोर पब्लिसिटी। मनी जी, अगर आप पब्लिसिटी देना चाहते हैं तो वो आप ही दे सकते हैं हमें। आप हमारे चैनल को, हमारे शो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आप फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते हैं, जिनकी आप मुनाफा कमाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करना चाहते हैं। ठीक है मैम। मैम, ये तो मैंने एक आपसे ओवरऑल राय ले ली है। आपने ये भी बता दिया है कि अगर बिटकॉइन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो आप कहाँ पे पैसा डाल के वहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये चीज भी हमें समझ आ गई। जब मैं टॉप गेनर्स देखती हूँ तो यहाँ पर मुझे एक गाला, मास्क, GTZ, एटम, पॉली, डॉट, LIT, TRX और एल्गो जैसे कॉइन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है इस हफ्ते के लिए क्या कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन मौजूद है जो हमें पैसा कमाने में मदद करेगा जब बिटकॉइन सुस्त पड़ा है तब? बहुत सारे कॉइन्स हैं, मतलब चार्ट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो काफी मिल जाएंगे, लेकिन फंडामेंटली कल ही जो अदा करदानो है वहां पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है, एंड एलोन्जो अपग्रेड कहते हैं जिसको जी। इन अभी राइट नाउ प्राइसेस आर 2.4। इस अपग्रेड के बाद बेसिकली अदा एक ऐसा कॉइन है जो काफी अच्छा मूव कर रहा था, पीपल वर इन्वेस्टिंग इट, लेकिन उसका जो अभी यूज केस था वो कुछ स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं था। अभी इट वाज जस्ट अ करेंसी टोकन। लेकिन जो एलोन्जो अपग्रेड हुए हैं उसके बाद, जैसे मैंने प्रीवियसली बाकी कॉइन्स के बारे में भी कहा था कि जहां भी ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, बेसिकली ये इसलिए होते हैं ताकि जो करेंसी टोकन है उसका कुछ यूटिलिटी आए, एंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस कॉइन को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं। तो कल जो एलोन्जो अपग्रेड हुआ है उसके बाद अदा कार्डानो, द होल इकोसिस्टम, नाउ इट विल बी एबल टू इट विल बी प्रोग्रामेबल मतलब अब इसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर पाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर कोड होता है जिसमें कुछ कंडीशंस ऑलरेडी इंसर्ट किया जाता है, जिससे टू पार्टीज दे कैन हैव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन देम। तो जैसे सोलाना में हमने देखा था, सोलाना जो ग्रो किया था वो भी इसी वजह से हुआ था बिकॉज वहां पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ था। तो ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड जितने भी अल्ट कॉइन्स में अब होते जा रहे हैं वो बेसिकली अब डायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे इथीरियम से, बिकॉज अभी सिर्फ इथीरियम ही है जो बिगेस्ट नेटवर्क एंड इकोसिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज ऐप को सपोर्ट करता है। तो जितने भी अब अल्ट कॉइन्स आएंगे तो वो इथीरियम से नाउ आप कॉम्पीट करेंगे। तो अभी जो एलोन्जो अपग्रेड है अदा का अभी 2.4 पर है प्राइसेस, एंड इसके बाद द प्राइसेस कैन रीच टू $10 ऑल्सो। तो अभी 2.5 से 5-10, तो मतलब आपका कितना मोर देन 7.5 टाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग टाइम। मतलब एक मंथ के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा प्राइसेस जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो कार्डानो को लेकर मैम का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को मिल गया है। मैम, एक बार सोल को भी आप देख लीजिए। सोल काफी अच्छे लेवल्स को टच करके, जिस तरीके से आपने बताया था कि 200 तक भी आराम से चला जाएगा और उससे ऊपर भी जाएगा। तो 200 का जो प्राइस था, ये पिछले हफ्ते इसको टच करने के बाद वापस अभी 159 पर आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 8% नीचे चल रहा है। मैम, इसे किस तरीके से देख रहे हैं और इसे लेकर क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी है इस वक्त? सोल अभी मैं जैसे देख पा रही हूँ दैट काफी मूविंग एवरेजेस से ऊपर जा चुका है। तो थोड़ा बहुत अभी तो नीचे आ रहा है और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो कुछ करेक्शन होगा, उसके बाद आई थिंक एक प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर से अपनी जो उड़ान है उसको कंटिन्यू करेगा।
ठीक बट है। अभी तो नीचे आ रहा है, तो प्लीज वेट टिल जो भी मतलब अगला ग्रीन सिग्नल देखने के बाद ही आप उसमें, अगर ट्रेडर हैं आप जो मतलब शॉर्ट टर्म या वीकली बेनिफिट चाहते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बिटकॉइन भी अभी सपोर्ट पर है, तो अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो ये सोल भी वापस 100 तक भी आ सकता है शायद। तो ठीक है। प्लीज वेट फॉर दैट टाइम, एंड इन केस यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन सोलाना, देन आप इस वीक में या अगले हफ्ते में कभी भी आप लॉन्ग टर्म या मेजर इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। एंड अभी जस्ट 159 डॉलर्स पे है, ये 500 और $1,000 भी जाएगा इन द लॉन्ग रन। तो सोलाना की तरफ से आपको यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट, but for trading purpose I would recommend don't get into, or basically don't buy Solana right now। अभी तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेट उसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं वो अभी सोलाना में इन्वेस्ट ना करें, आप दूसरे अल्ट कॉइन्स को देख लीजिए, जैसे अदा, XTZ इज ऑल्सो डूइंग गुड, तेजोस। बट I'll suggest कि आज वेट कीजिए, BTC को वेट कीजिए, BTC किधर जा रहा है उसके बेसिस पे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान कीजिए। ठीक है, ओके मैम। तो आज के लिए जो हमें स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, बिटकॉइन पर नजर बना के रखनी है, बिटकॉइन किस तरीके से काम करेगा उसके बाद हम देख सकते हैं बाकी कॉइन्स को, और वहां पर आपको मौका जरूर मिल जाएगा। तो अभी मार्केट से घबराना नहीं है, बिटकॉइन के प्राइस से घबराना नहीं है, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको काम करना है। यहाँ पे दिनेश शर्मा जी, मैम थीटा, टी फ्यूल और बैट पर लॉन्ग टर्म राय जानना चाह रहे हैं आपकी 1 से 2 साल के लिए। मैम आप इन टोकन्स को अगर फॉलो करते हैं तो प्लीज अपनी राय शेयर कर दीजिए। थीटा, टी फ्यूल एंड बैट। ओके, सो मुझे इनके एक बार फंडामेंटल्स चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल नीड टू सी कि क्या सॉफ्टवेयर का क्या लेवल है। अगले प्रोग्राम में विल डेफिनेटली टेल यू, बिकॉज चार्ट्स के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो गिव मी फ्यू सेकेंड्स। जी, थीटा अभी 6.299 चल रहा है, एंड वैसे भी अगर दिनेश जी 1 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो फिर फंडामेंटल्स देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे चार्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो, लेकिन फंडामेंटल्स भी उतने ही जरूरी है हमारे लिए जानना। तो हम मैम को पूरा टाइम दे देंगे कि मैम फंडामेंटल्स चेक कर ले। मैम अगर अभी आपको कोई राय शेयर करनी है तो आप जरूर कर दीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट एपिसोड में तो इसे डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे। सो थीटा जैसे हम देख रहे हैं कि अभी नीचे ही जा रहा है, एंड राइट नाउ जो प्राइसेस है 6.2 है, एंड इसका जो अगला सपोर्ट है इट इज अराउंड 5.3 एंड 4.5। तो अगर BTC आज नीचे डाउनवर्ड मूव करता है तो 5 तक ये जा सकता है, 5.4 तक। तो आई सजेस्ट कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, 1-2 दिन में थोड़ा और क्लियर सिचुएशन हो जाएगा, एंड शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। इन द लॉन्ग रन 1-2 साल के लिए तो फिर मैं आपको थोड़ा उसका सॉफ्टवेयर और टीम वगैरह के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके सजेस्ट करूँ। ठीक है, तो मैम इसमें और डिटेल्ड राय हमारे साथ शेयर करेंगे, तो उसका हमें इंतजार करना है। अभी बहुत जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त मार्केट हमें मौके दे रहा है एंट्री बनाने के, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर इथेरियम हो, कार्डानो हो, जो भी कॉइन अब तक हमने डिस्कस किए हैं वहाँ हर जगह अभी मौके मौजूद हैं। तो अभी हमें बहुत जी मैम। वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, जो आपके व्यूअर्स हैं दिनेश जी, उनसे ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं किसी भी टोकन में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो फाउंडिंग टीम है उसका हाउ द टीम इज वर्किंग, व्हाट इज द विजन ऑफ द टीम विद रिस्पेक्ट टू जो भी टोकन है। बिकॉज वी आर सीइंग कि अदा जो टीम है, चार्ल्स द फाउंडर ऑफ द टोकन, he had a very strong vision with respect to ADA, and वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो दैट्स व्हाई we see कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो स्टेकिंग का एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पे काफी स्ट्रांगली काम करते हैं। तो दैट इज हाउ वी नीड टू सी बाकी क्रिप्टो टोकन्स भी, कि टी फ्यूल है, अगर थीटा है या बैट है, तो वो जो टीम है उसका क्या विजन है, एंड अभी तक क्या उनका जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देन आई वुड सजेस्ट कि जिनमें जैसे सोलाना है, नाउ इट इज ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सोलाना बिकॉज नाउ अभी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सपोर्ट करता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये देखना है, क्योंकि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी फील्ड है,
तो लॉन्ग टर्म में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर द डिमांड, एनएफटीज आर इन डिमांड। तो क्या जो आप कॉइन जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो फ्यूचर के जो यूज केसेस हैं उनको सपोर्ट करता है क्या? अगर हाँ, तो देन इट इज अ गुड टोकन टू इन्वेस्ट। So, you see the founding team, you see their vision, if they are working on their vision, and if it is, having good fundamentals in the sense कि वो future के जो मार्केट डिमांड्स हैं उनको वो सप्लाई दे पाएगा क्या? तो अगर वो सारी जरूरतें आपका टोकन मार्केट में सप्लाई करता है, देन इट इज अ गुड टोकन टू इन्वेस्ट। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है। जी मैम बताइए। क्रिप्टो में क्या होता है कि क्रिप्टो में चार्ट्स इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बिकॉज चार्ट्स तब काम करते हैं वेयर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ लाइक 15-20 इयर्स। तो स्टॉक मार्केट में जब हम 15-20 साल के चार्ट्स देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, देन वी कैन प्रेडिक्ट कि 1-2 साल में किधर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी कोई चार्ट्स नहीं है, यहाँ पे फाउंडिंग टीम्स हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम है, यहाँ पे एंड कंपटीशन भी, क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो चार्ट्स पर कम, चार्ट्स इज गुड फॉर ट्रेडिंग एंड एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए चार्ट्स काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कोई हिस्ट्री नहीं है जिसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में क्या मूव होगा। बट वी नो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉइन ऊपर इन द सेंस ग्रो करेगा। तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप किस मतलब टोकन में या किस बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। So you see all those things and then only you need to invest. बिल्कुल, दिनेश जी कह रहे हैं कि मैंने अपने एंड पर पढ़ाई की थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैं मैम की राय जानना चाह रहा था। अगले एपिसोड में दिनेश जी मैम से हम स्पेसिफिकली इन तीनों टोकन्स पर राय ले लेंगे कि वो किस तरीके से इन्हें देख रहे हैं। बाकी आपने जो रिसर्च वर्क की है वो जान के हमें काफी अच्छा लगा कि क्रिप्टो को लेकर भी रिसर्च वर्क जो है हमारे व्यूअर्स ने करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप अपनी जो रिसर्च वर्क है उसे जारी रखिए और एक्सपर्ट से सवाल करते रहिए, ताकि आपको दो तरफा जो राय है वो मिल जाए। आपको जो टोकन्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, कॉइन्स अच्छे लग रहे हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। बाकी पूनम मैम, ये जो आपने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है उसे मैं वापस से हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ पर आपका ये समझना कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर यूज क्या होगा, ये तो उतना ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो टीम है, जो उसके फाउंडर्स हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम हमारे एक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो वो भी बता रहे थे कि एक कॉइन ऐसा था, उस कॉइन का के बारे में जब हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि इसमें अब काम होना ही बंद हो गया है, तो अब किसी को पता नहीं है उस पर्टिकुलर कॉइन में क्या काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत से कॉइन होते हैं जो लॉन्च होते हैं, कुछ समय अच्छा करके दिखाते हैं हमें, लेकिन उसके बाद एकदम ठंडा पड़ जाते हैं वो कॉइन, उनमें कोई काम नहीं हो रहा होता है, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो वो उसी प्राइस के आसपास अटक के लटक के रह जाते हैं। तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है ये भी देखना कि उसके जो फाउंडर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर कितने सीरियस हैं। तो उन सभी फाउंडर्स को आप फॉलो कीजिए और उसके बाद जो आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ते रहिए, एक्सपर्ट से जानकारी लेते रहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंडामेंटल्स जितने स्ट्रांग होंगे, फाउंडर्स जितने अच्छे होंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने सारे सवाल ले लिए हैं, क्रिप्टो से जुड़े हुए जो जो सवाल आ रहे थे, और बिटकॉइन के लिए जो भी वेट कर रहे थे या जिनको अभी मौका नजर आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा रुकने की सलाह मैम की तरफ से आती हुई कि थोड़ा सा अगर आप रुक जाएंगे अभी तो और अच्छा जो है ये करके दिखा सकता है, या फिर अगर और नीचे जाएगा तो आपको और अच्छा मौका मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आज आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा। ठीक है मैम। मैम एक बार एम बॉक्स पर भी हमने आपसे शायद पहले बात की है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? वो भी काफी नीचे चला गया है, वो उन कॉइन्स में था जो बिटकॉइन कैसा कर रहा है, एथेरियम कैसा कर रहा है, रिगार्डलेस वो अच्छा कर रहा था। इसे अभी किस तरीके से देख रहे हैं मैम? काफी नीचे जा चुका है। एमबॉक्स जो है 19 अगस्त को ही बाइनेंस पे लॉन्च किया था, एंड क्योंकि ये एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, एनएफटीज को सपोर्ट करता है, तो दो प्राइजेस अभी नीचे आ गए हैं, बट आप इससे निश्चिंत रह सकते हैं। मतलब अभी थोड़ा नीचे जाएगा, बट देन इन द लॉन्ग रन अभी ग्रो करेगा, बिकॉज द होल एनएफटी इकोसिस्टम इज ग्रोइंग। एंड वो जो प्राइजेस, इमीडिएट प्राइजेस, वो इस वजह से भी सडनली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी टोकन है अगर किसी नए प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वीक।
तो पीपल डू ट्रेडिंग, पीपल इन्वेस्ट इन इट, बट वही है कि अभी जैसे नीचे आ रहा है तो फिर यू वेट फॉर इट, एंड अगला आपको ग्रीन सिग्नल जब मिले देन यू कैन ट्रेड इन इट। बाकी NFT बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो आप उसको खरीद कर होल्ड कर सकते हैं 1 साल 1.5 साल के लिए, एंड यू कैन सी कि कहाँ जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी एमबॉक्स पर हमने मैम से लास्ट टाइम बात की थी और तब ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज ये आपको लगभग 4.852 USD के आसपास दिखाई दे रहा है, तो इस पर मैम से राय ले ली है। प्रोजेक्ट अच्छा है, NFT पर है, तो इस पर भी अगर आप होल्ड करके इसे चल सकते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में अच्छा ये करके दिखा सकता है, अच्छा प्रॉफिट यहाँ से भी आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच मैम, क्रिप्टो लाइव के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्डानो की अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, साथ ही साथ नई रिकमेंडेशंस देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, पैसा रोज की को फाउंडर एंड CEO। वहां पे